मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अति नक्सल प्रभावित ग्राम ऐसे भी हैं जो डिजिटल इंडिया से कोसों दूर हैं, चाहे वह वनांचल क्षेत्र में संचालित हो रहे कोई भी विभाग हो, जिन्हें डिजिटल इंडिया के तहत कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले अति नक्सल प्रभावित ग्राम डाबरी का है, जहां पर BSNL का मोबाइल टावर तो खड़ा है, परंतु वह किसी काम का नहीं है। जबकि ग्राम डाबरी में पुलिस चौकी, ग्राम पंचायत कार्यालय, शासकीय स्कूल, उचित मूल्य की दुकान सभी कार्यालय में ऑनलाइन काम करना होता है, परंतु टावर नहीं होने के कारण ग्राम डाबरी में किसी प्रकार का भी ऑनलाइन कार्य करना मुश्किल होता है। यहाँ कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि यह ग्राम अति नक्सल प्रभावित ग्राम है। अगर पुलिस चौकी में जिले में कोई जानकारी भेजना है तो पुलिस विभाग के जवानों को पहाड़ों पर जाकर नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीण सहित शासकीय कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस समस्या को लेकर अपने उच्च अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक इस बात को पहुंचाया, परंतु आज तक समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुखचंद वारकड़े, मैं डाबरी से सहायक सचिव यहाँ पे। अच्छा, नेटवर्क की समस्या तो लगभग यहाँ 8 से 10 मंथ हो गया यहाँ पे, और हमारे सरपंच साहब, सचिव, हम सब जन सुनवाई तक चले गए। अच्छा। फिर भी इसका कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। जन सुनवाई में आप लोग गए तो क्या वहाँ पर कुछ कहा गया था आपसे? अब आप जन सुनवाई में गए तो फिर ऑफिस वाले यही बोले कि ये तो हमारे बस में नहीं है ना, ये नेटवर्क इशू उन्हीं के थ्रू है तो लगा है टावर। जैसे आपके अधिकारी आपको प्रेशर रहता है कि ऑनलाइन काम करना है पूरा, जैसे किसान सम्मान निधि का कार्य है, PM आवास योजना हो गई, सभी है, तो इनको कैसे ऑनलाइन करते हैं? वो हमारे पंचायत में ऑफलाइन एक सिस्टम है, उससे हम लोग ऑफलाइन पहले करते हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन हमको कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ऑनलाइन करने। आप लोग सिस्टम उठा के उतने दूर जाते हो? हाँ। तो इस संबंध में जैसे आपने अपने स्तर पे राजनीति को किसी नेता या फिर किसी अधिकारी को बोले कि इसका निराकरण होना आवश्यक है? अभी बीच में 12 तारीख को आए थे प्रहलाद सिंह पटेल जी अपने शौर्य में जी, तो उनके सामने भी इस बात को रखे जी, पर इस बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। नेटवर्क के संबंध में नहीं। और क्या समस्या है यहाँ पे क्षेत्र पे? अब यहाँ नेटवर्क की समस्या है तो भाई हमारा पंचायत का टोटल काम ऑनलाइन है ना, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या। जैसे क्षेत्रीय विधायक भी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इनको आपने कहा नहीं इस समस्या के बारे में? उनके पास भी बात गई है पर वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस मुद्दे पे। ठीक। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम सर देवीलाल टेकम। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? डाबरी। अच्छा, डाबरी में। जैसे कि डाबरी में नेटवर्क को लेके समस्या आती है, फ़ोन नहीं लगता है, क्या है, कैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा नेटवर्क संबंधित? यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है सर। नेटवर्क यहाँ BSNL की टावर तो है पर 2 साल से नेटवर्क नहीं उसमें। अच्छा। पहले थी तो तब भी फ़ोन लगता था तो बात नहीं होती थी। अच्छा। अभी तो पूरा ही गोल हो गया। फिर हर जगह जियो लग गई पर यहाँ डाबरी में जियो ही नहीं लग पाई है अभी तक। नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल भी है जी, तो जैसे अभी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, अगर बच्चों को एडमिशन लेना आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन, तो कैसे करते हैं आप लोग? वो सर वो नेटवर्क में कहीं जाते हैं 3-4 किलोमीटर, इधर या पहाड़ी में मिलती है नहीं जियो। जिस जो ऑनलाइन वाले शॉप होता है वो CSC सेंटर को तो लेके जा नहीं सकता, तो वो कैसे करते हैं, मतलब कैसे ऑनलाइन करते होंगे आप लोग? वो वहीं ऑपरेटर रहते हैं वहाँ स्कूल में, ऑनलाइन वाला वो लेके जाते हैं जहाँ नेटवर्क मिलता है वहाँ बच्चे। अच्छा, अपने सिस्टम उठा के नेटवर्क हाँ, के पास, मतलब जहाँ मिला वहाँ काम चालू जी। और क्या क्या समस्या इसके में आ रही है आप लोगों को नेटवर्क से? नेटवर्क से, और फिर एक रोड, ये जो डाबरी से लांजी वाली रोड है जी, कई सालों से वैसी दिख रही है हमको, तो जैसे कि वैसी। अच्छा, उसका तो काम चालू था लेकिन बीच में फोन ठेकेदार को दे दिए थे कि वो तो जैसे कि वैसी ही पड़ा है वैसे। अच्छा, अभी तक काम नहीं हुआ? नहीं। तो आप लोग मुख्यालय जाने के लिए कैसे करते हो फिर बरसात के दिनों में? अरे हमको लांजी जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती, बरसात में तो जाती ही नहीं गाड़ी। अच्छा, तो फिर कैसा करते हो, जैसे कोई इमरजेंसी से बरसात के समय कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई चीज़ पर घूम के जाना पड़ता है बालाघाट तरफ से, नहीं तो फिर इधर दमोह तरफ। यहाँ से कितना घूमना पड़ता है आपको? यहाँ से इधर दमोह तरफ से जाएंगे तो 100 किलोमीटर से ऊपर ही पड़ेगी लांजी। अच्छा, मतलब काफ़ी समस्या आप लोगों को आ रही है। आप लोग क्या चाह रहे हो आप लोग? ये रोड बन जाना चाहिए, यहाँ एक जियो का टावर लग जाना चाहिए, ये चाह रहे हैं हम। अच्छा, कितने युवा होंगे आपके डाबरी में, ग्राम में? कम से कम डाबरी पंचायत में कम से कम 300-400 तो युवा हैं जो अच्छा, पढ़े लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं नेटवर्क
अच्छा, कुछ भी नहीं समस्या, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं सुलझ ये पा रही है टावर लगा है चौकी में, ये काम आता है आप लोगों को? नहीं, कोई काम की नहीं है। जो सिर्फ शोभा बढ़ा रहा हाँ, है। वो सिर्फ वो काय का दिखाने- टावर है? ये BSNL का ही। तो आपने कभी इसके लिए किसी जो यहाँ के विधानसभा जो भी आते हैं उनसे बात की, विधायक से या फिर कई किसी? बार विधायक लोगों से बात कर लिए, जो नेता आते हैं उनको सबको बताते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, अभी आप शासन से क्या मांग कर रहे हो? सबसे पहले तो नेटवर्क लग जाए, उसके बाद रोड बन जाए। सर आपका परिचय? मैं चौकी डाबरी का कर्मचारी हूँ। नाम मेरा नीरज तिवारी, प्रधान आरक्षक के पद पर चौकी डाबरी में पदस्थ हूँ। जैसे कि सर आपके डाबरी चौकी में नेटवर्क को लेकर लगातार समस्याएं बने रहती, तो क्या क्या है पूरी समस्या? नेटवर्क तो मेरी जब से पदस्थापना है तब से यहाँ पर नेटवर्क को लेकर तो काफ़ी समस्याएं हैं। किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क, ना जियो का ना BSNL का यहाँ पर है। हमारे चौकी में भी BSNL का टावर लगा हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें कोई भी नेटवर्क नहीं है। हम अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए करीब करीब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर आगे नेटवर्क मिलाने के लिए जाना पड़ता, ताकि हम वरिष्ठ अधिकारियों से यहाँ की समस्याएं या होने वाली चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमको थोड़ा दूर तक नेटवर्क में जाना पड़ता, तब हमारा संपर्क ऊपर तक हो पाता है। तो आपने जैसे कि अभी ऑनलाइन सभी कार्य चल रहे हैं, शासकीय काम के कार्य, तो आप कैसे कर पाते हैं? हमारे यहाँ तो इस टाइप की कोई सुविधा है नहीं ऑनलाइन की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है। और मैंने देखा हूँ तो यहाँ पर ग्राम पंचायत भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी डाबरी पंचायत है। यहाँ भी ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। और यहाँ पर हायर सेकेंडरी 12वीं तक भी स्कूल है, वहाँ पर भी ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के कर्मचारी और पंचायत के कर्मचारी सभी लोग बाहर दूर, उनको नेटवर्क मिला के मतलब जानकारी आगे भिजाने के लिए नेटवर्क में जाना पड़ता है, तब उनके काम हो पाते हैं। तो आपने इस संबंध में आगे कहीं बात करी अपने अधिकारियों से इस समस्या के बारे में सभी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ उसमें आगे स्टेप बढ़ा है कि BSNL का कुछ काम अभी चालू हुआ है, कुछ मशीनें लग गई हैं, कुछ मशीनें लगना बाकी हैं काम, लेकिन उतना तेज़ी से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कब से चल रहा था ये टावर का काम जो अभी रुका पड़ा है? ये पिछले साल से चालू था। BSNL का कुछ काम पिछले साल भी हुआ था, फिर बीच में बंद हो गया अभी, लेकिन पिछले 1 महीने से काम रुका चालू पड़ा, चालू है। जैसे कि नक्सल प्रभावित ग्राम है, तो यहाँ पे जैसे कि गतिविधियाँ रहती है, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं फिर? हाँ, ये तो रिकॉर्ड में अति संवेदनशील में ये चौकियाँ और चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव सभी अति संवेदनशील इलाके में गिनती होती है। तो फिर किसी न किसी कारण, किसी न किसी साधन का उपयोग करके हमको यहाँ की जानकारी ऊपर पहुँचाना पड़ता है। ठीक, क्या चाहते हैं अब? हम तो चाहते हैं कि यहाँ हमारी चौकी को लेकर और गांव की रहने वाले यहाँ आसपास के गांव के लोगों की पहली प्राथमिकता है कि कवरेज और नेटवर्क की व्यवस्था हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। ठीक सर, धन्यवाद।